बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी और सारा दिन एक्टिव रहने के लिए पुरसुकून नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पुरसुकून नींद के लिए ज़रूरी है एक आरामदेह बिस्तर। तो ज़ीरो कॉस्ट में बिस्तर को आरामदेह बनाने का आज आपको ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़फुल हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारे ही हैक्स आपको पसंद भी आएंगे और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जूतों की शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका फॉलो कर लीजिए। जूते पर आप थोड़ा सा कंडीशनर डाल दीजिए। जो हमारे बालों के लिए कंडीशनर हम लोग यूज़ करते हैं, वो आप बिल्कुल 1 से 2 ड्रॉप कंडीशनर डाल दीजिए और किसी भी साफ़ कपड़े की मदद से अच्छी तरह से आप जूते को रब कर लीजिए। जूतों में ज़बरदस्ती शाइन आ जाएगी। इस तरीक़े को एक दफ़ा आप फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल नए जैसे जूते चमकने लगेंगे। जितने भी दाग धब्बे निशानात होंगे जूतों पर, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से जूता बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो बस अगर आपको जूते को चमकाना हो तो आप इस तरह से कंडीशनर यूज़ करके अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ढेरों लहसुन छीलने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका बता रही हूँ आपको। कितना भी लहसुन छीलना हो, आप मिनटों में इस तरह से लहसुन को छील सकते हैं। जितने भी लहसुन आपको छीलने हो उनको आप किसी शॉपर में डाल लीजिए। उसके बाद आप कोई लकड़ी का चम्मच ले लीजिए। उससे आप इस तरीके से लहसुन को थोड़ा सा हिट करेंगे, आसानी से लहसुन के छिलके अलग हो जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से, आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना नहीं पड़ेगा। इस तरह जितने भी लहसुन आपको छीलने हो आप एक ही शॉपर में डाल के आसानी से छील सकते हैं। इस तरीके से लहसुन के छिलके खुद ही अलग हो जाएंगे और आप जितना चाहे लहसुन आसानी से छील सकते हैं। हमारे घर में कुछ कुशन्स ऐसे होते हैं जिन पर कोई कवर नहीं होते। हम इसी तरह से इनको यूज़ कर रहे होते हैं। बस अब इनकी क्लीनिंग का ये प्रॉब्लम होता है कि इनको धोना बार बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक आसान सा तरीका बता रही हूँ जिससे ये कुशन आसानी से क्लीन हो जाएंगे। आपको इनको वॉश नहीं करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए थोड़ा सा पानी, उसमें आप ऐड कर लीजिए या तो शैम्पू या आप शामिल कर सकते हैं कोई हैंड वॉश भी, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हों आप यूज़ कर सकते हैं। बस फिर कोई भी टॉवल ले लीजिए और अच्छी तरह से आप टॉवल से कुशन को साफ़ कर लीजिए। तो इस तरह से कुशन क्लीन भी हो जाएगा और खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। मेरे जो ये वाले कुशन हैं इन पर मैं कवर नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह से इनको यूज़ करती हूँ। तो बस 15 दिन में एक दफ़ा मैं इस तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ। कुशन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, जो भी इनमें डस्ट होती है वो भी साफ़ हो जाती है। बस इस तरीके से क्लीन करने के बाद आपको इनको डायरेक्ट सोफ़ों पर नहीं रखना है, पहले इनको सुखा लेना है। आप टेबल पर रख के पहले इन्हें सुखा लीजिए। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएं उसके बाद आप इनको सोफ़े पे रख दीजिए और इस तरह से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इस तरीके को आप लाजमी फ़ॉलो करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये जो हैंगर हमारे टूट जाते हैं हम इनको वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट करने के बजाय आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से जो हमारे टिश्यू पेपर के रोल होते हैं वो आप इन हैंगर्स में लगा दीजिए और बस ये आपके यूज़ हो सकते हैं। तो टूटे हुए हैंगर्स को फेंकने के बजाय जब तक कि भी वो चल सकते हों आप इस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। देखें, बिस्किट जो हमारे पास बच जाते हैं हम उनको एयर टाइट जार में रख देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एयर टाइट जार में रखने के बाद भी बिस्किट्स नरम पड़ जाते हैं, सौगी हो जाते हैं। तो इसके लिए आज आपको एक ज़बरदस्त सी टिप बता रही हूँ। देखें, जो भी बिस्किट्स आपके पास बच जाएं आपने क्या करना है, पहले आप उनको एयर टाइट जार में रख दीजिए। उसके बाद डाल दीजिए आप 1 से 2 टेबलस्पून चीनी। देखिए, मेरे घर ब्राउन शुगर इस्तेमाल होती है तो मैंने वो डाल दी है। आपके यहाँ ब्राउन वाइट जो भी चीनी इस्तेमाल होती हो बस उसका आपने 1 से 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देना है। अब जितना भी मॉइस्चर होगा वो चीनी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। बिस्किट आपके लंबे टाइम तक नरम नहीं पड़ेंगे। बिस्किट्स को सेव करने के लिए इस टिप को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि दांत कभी ख़राब ना हो, दांतों में इस तरह से कीड़ा ना लगे, दांतों में टार्टर प्लाक ना जमे, ये जो इस तरह से वाइट सी लेयर जम जाती है, दांत हमेशा मोतियों की तरह चमकते रहें, मुंह से बदबू ना आए, तो बस एक सिंपल से टिप को रेगुलर आपको फॉलो कर लेना है। आप क्या कीजिए, रोज़ाना रात को आप ले लीजिए नीम गर्म पानी और इसमें आपको शामिल कर लेना है 2 से 3 चुटकी नमक। जी हाँ, रेगुलर नमक जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं बस वो आप शामिल कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप फिटकिरी को पहले आप कूट लीजिए, कूट के इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के अपने पास रख लीजिए।
बस 1 से 2 चुटकी आप इसमें फिटकरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इस पानी से अच्छी तरह आप कुल्लियाँ कीजिए। पीना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कुल्लियाँ करनी है। इससे आपके दांत हेल्दी रहेंगे, मुंह से बदबू नहीं आएगी, दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, टार्टर प्लाक कभी नहीं बनेगा, दांत मजबूत रहेंगे। दांतों की हेल्थ के लिए ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। दांतों में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी और दांत और मसूड़े बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए और ले लीजिए आप सिरका। बस अब आपने क्या करना है, स्प्रे बॉटल में आप सिरका भर लीजिए। देखिए पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, आपको सिर्फ सिरका भरना है। अब देखिए इसको हमने यूज़ कहाँ करना है। देखिए अगर आप कीड़े मकोड़ों से परेशान हैं, कॉकरोचेस से परेशान हैं, आपके घर में मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक ज़बरदस्त टिप है। देखिए सिरके की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, कीड़े मकोड़े सिरके से दूर भागते हैं। और देखिए इसमें आपने पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना है। और देखिए स्प्रे बॉटल में मैंने इसलिए इसको भरा है ताकि इसको इस्तेमाल करना आसान हो जाए। अब देखिए रात के बाद जब आप अपना किचन साफ़ कर लेते हैं, बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हैं, उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। अपने किचन के काउंटर पर आप इसका स्प्रे कीजिए, अपने सिंक पे आप इसका स्प्रे कीजिए। और घर में जिन जगहों पर भी कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोचेस हैं, मकड़ियों के जाले हैं, वहां आप ये स्प्रे इस्तेमाल कीजिए। 3 से 4 दफ़ा के इस्तेमाल से आप देखेंगे आपके घर से कीड़े मकोड़ों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। महंगे महंगे पेस्टिसाइड्स लेके आते हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसके बजाय आप इस तरह से सिरके का इस्तेमाल करके देखें। इससे आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, मकड़ियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। तो इसको आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। देखिए अगर बॉटल लीक कर रही है और आपको कैरी करनी है बैग में, तो उसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। देखिए आपने क्या करना है, इस तरह से आप कैप को खोल लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो कोई प्लास्टिक भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो देखिए हमारे पास इस तरह से बिस्किट्स के रैपर होते हैं, आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से आप बिस्किट का रैपर रखिए और फिर आप ऊपर से कैप लगा दीजिए। इसके बाद आप बॉटल को बैग में कैरी कीजिए। बॉटल बिल्कुल भी लीक नहीं करेगी। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो ये एयर टाइट जार होते हैं, इनकी लिड ढीली हो जाती है, इस तरह से टाइट नहीं हो रही होती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस एक सिंपल से टिप को आपको फॉलो करना है। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए एक रबर बैंड। रबर बैंड लेके देखिए इस तरह से आपने लिड पर लगा देना है। उसके बाद आप इसको बंद कीजिए। ये देखें आपके सामने है, बिल्कुल ये टाइट हो जाएगी लिड। तो जब भी आपके एयर टाइट जार की लिड ढीली हो जाए, बस इस तरह से रबर बैंड लगा के आप अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठंड के मौसम में जब हम बिस्तर पर सोने के लिए लेटते हैं तो बिस्तर भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे होते हैं और ठंडे बिस्तर पर हमें सुकून की नींद नहीं आ रही होती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज आपके साथ एक ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ। देखिए अगर बिस्तर बहुत ज़्यादा ठंडे हैं तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो पुराने ब्लैंकेट होते हैं, इस तरीके से आप अपने बिस्तर पर बिछा लीजिए। इतना ज़बरदस्त ये तरीका है क्योंकि देखिए ब्लैंकेट बिछाने से बिस्तर बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। ठंड के इस मौसम में इस तरह से ब्लैंकेट बिछा के सोने में बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है। ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए तो ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उनके बिस्तर पर आप लाजमी इस तरह से पुराने ब्लैंकेट बिछा दें तो उनको सोने में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ठंड के इस मौसम में पुरसुकून नींद के लिए इस टिप को आप एक दफ़ा लाजमी यूज़ करके देखिएगा। बिस्तर के साथ साथ हमारे तकिया भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो उसके लिए ले लीजिए आप कोई अपना पुराना स्वेटर। देखिए स्वेटर अगर आप इस तरह से अपने तकिया पर चढ़ा देंगे, यकीन कीजिए तकिया इतने गर्म हो जाते हैं और इतनी अच्छी नींद आती है। देखिए अभी जो मेरे पास ये स्वेटर है ये स्लीवलेस है, तो मैंने इस तरह से इसको चढ़ा दिया है। अगर आपके स्वेटर में स्लीव्स हो तो आप उनको अंदर की तरफ टक कर दीजिएगा। बस इस तरीके से आप अपने तकिया पर स्वेटर लगा दीजिए। आप देखें ज़बरदस्ती पुरसुकून नींद आएगी, तकिया बिल्कुल गर्म हो जाएगा। जो स्वेटर्स आपके इस्तेमाल में ना हो उनको इस तरीके से आप ठंड के मौसम में तकिया पर चढ़ा लीजिए। ठंड के मौसम में तकिया आरामदेह भी हो जाएंगे और आपके पुराने स्वेटर्स का यूज़ भी हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास कोई पुराना स्वेटर ना हो तो आप इस काम के लिए अपनी कोई पुरानी शॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह से आप शॉल ले लीजिए और इस तरह से आप तकिया पर लपेट लीजिए। इसका भी वही रिज़ल्ट है। ठंड के इस मौसम में अपने बिस्तर को, अपने तकिया को आरामदेह और पुरसुकून बनाने के लिए एक दफ़ा इस टिप को लाजमी यूज़ करके देखिएगा।
बाज़ार में मिलने वाले केमिकल शैम्पूज़ वैसे तो हमारे बालों को नुकसान देते हैं, लेकिन अगर इन 2 तरीक़ों से आप केमिकल शैम्पूज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो बजाय नुकसान के आपको फ़ायदा देंगे। तो आप इन 2 तरीक़ों से शैम्पू को इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, बहुत आसान तरीक़े हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ शैम्पू इस्तेमाल करने का पहला तरीक़ा। इस तरीके से अगर आप शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे तो आपके सफ़ेद बाल काले होने लगेंगे। तो इस तरीके के लिए आप सबसे पहले ले लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी। अब इसमें आप शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में टैनिक एसिड मौजूद होता है, कैफ़ीन मौजूद होती है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों को स्याह बनाती है, बालों को घना बनाती है, बालों का गिरना झड़ना भी रुकता है, और अगर आपके सर में खुश्की का मसला हो तो वो भी आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। चाय की पत्ती में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी मौजूद होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब इसमें आप शामिल कर देंगे 4 से 5 क्लोव्स यानी लौंग। हमारे बालों को काला बनाए रखने के लिए, हमारे बालों के पिगमेंट को बढ़ाने के लिए, मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए लौंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लौंग में इथेनॉल मौजूद होता है जो हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। लौंग एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। तो अगर आपकी स्कैल्प पर किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या डैंड्रफ का मसला है तो वो भी आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बालों के कलर को इन्हेंस करने के लिए लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों की जड़ों को भी लौंग बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है। अब इस पानी को आप धीमी आंच पर इतना पकाएंगे कि ये पानी आपका हाफ कप के जितना रह जाए। आंच धीमी रखिएगा ताकि पत्ती में और लौंग में जो फ़ायदे हैं वो अच्छी तरह से पानी में निकल के आ जाएं। अब ये देखिए यहाँ पर पानी अच्छी तरह से पक चुका है। 1 कप के जितना ये पानी रह गया है। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इस पानी को मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद अब शैम्पू को हम रेडी करेंगे। सबसे पहले आप शैम्पू ले लीजिए। जो शैम्पू भी आप यूज़ करते हैं वो शैम्पू यहाँ पर आप ले लेंगे और क्वांटिटी इतनी लेंगे जितनी आपको एक टाइम में ज़रूरत होती है, बस उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके बाद जो ये आपने पानी पकाया है 1 कप के जितना जो रह गया है, इसको आप इसमें शामिल कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ लेमन जूस। देखिए, लीमू अपने बालों में इस्तेमाल करने में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। लीमू हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है और बालों में बहुत प्यारी शाइन भी लेके आता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि लीमू हमारे बालों को सफ़ेद कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लीमू को डायरेक्ट अपनी स्कैल्प पर रगड़ते हैं तो उस सूरत में आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी रेमेडी में मिला के आप लीमू का इस्तेमाल करें तो लीमू बिल्कुल भी आपके बालों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि उल्टा आपके बालों के लिए लीमू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप लीमू का यहाँ पर इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर आप डाउटफुल हों तो आप लेमन को स्किप कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपने रेगुलर शैम्पू की तरह आप इसको इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपके बाल इतने ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। जब भी आपको शैम्पू करना हो आप इसी तरीके से अपने बालों को शैम्पू करें। आपके बाल काले भी होने लगेंगे, क्योंकि चाय की पत्ती और लौंग ये दोनों ही चीज़ें बालों को काला बनाने में बहुत फ़ायदा करती हैं। लौंग और चाय की पत्ती का इस्तेमाल हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत पुराने वक्तों से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आप इस तरह से यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। अब दूसरा तरीक़ा बताती हूँ मैं आपको शैम्पू बनाने का। ये जो दूसरा तरीका है ये आपकी स्कैल्प पर एक स्क्रब का काम करेगा। जो भी आपकी स्कैल्प पर गंदगी होगी, डैंड्रफ होगी, उन सबको एक ही वॉश में बिल्कुल क्लीन कर देगा। इतना इफ़ेक्टिव मेथड है और साथ ही आपके बालों में इस कदर प्यारी शाइन भी आएगी। ये मेथड आपकी स्कैल्प को एक्सफोलिएट करेगा, सारी डेड स्किन को रिमूव करेगा, जिससे आपकी बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इस मेथड से शैम्पू बनाने के लिए आप ले लीजिए 1 टेबलस्पून शुगर और इसमें शामिल कर दीजिए आप हाफ़ टेबलस्पून कोकोनट ऑयल यानी खोपरे का तेल। अब चीनी और खोपरे का तेल, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए और साथ ही आप शामिल कर दीजिए इसमें अपना रेगुलर जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं और उतनी ही क्वांटिटी में जितनी आपको ज़रूरत हो। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। इतना मिक्स कीजिए कि जो शुगर है यानी जो चीनी है वो बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। जब चीनी बहुत अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए तो ये शैम्पू आपका बिल्कुल तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद आप इसको शैम्पू जिस तरह से करते हैं उस तरह से आप इसको यूज़ कीजिए। आप देखेंगे एक ही वॉश से आपके बाल इस कदर नरम मुलायम हो जाएंगे, आपकी स्कैल्प इतनी ज़्यादा क्लीन हो जाएगी कि अगर आप नॉर्मल अपना शैम्पू करते हैं तब भी आपकी स्कैल्प इतनी क्लीन नहीं होती
जब इस मेथड से आप शैम्पू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्कैल्प कितनी ज़्यादा क्लीन हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। वीक में अगर एक दफ़ा भी आप इस तरीके से शैम्पू करते हैं तो आपकी स्कैल्प एक्सफोलिएट होती रहेगी, डेड स्किन रिमूव होती जाएगी, आपके फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, नए बालों की ग्रोथ भी होगी और बाल आपके बहुत नरम, मुलायम और चमकदार रहेंगे। तो ये जो शुगर वाला मेथड है इसको आप वीक में एक दफ़ा इस्तेमाल करें, और जो चाय की पत्ती वाला तरीका है इसको आप वीक में 2 बार इस्तेमाल करें। बिलीव मी, आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की दोनों रेमेडीज़। इन दोनों ही तरीक़ों को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।